नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2000 के लिए बहुत ही दोस्तों उपयोगी होने वाला है। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस सवाल को आपको अच्छे तरह समझना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी होना है। दोस्तों इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखिए सिद्ध करने वाले सवाल में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर दें तो राइट हैंड आ जाना चाहिए, या तो हम राइट हैंड को हल कर दें तो लेफ्ट हैंड आ जाना चाहिए, हमारा सवाल जो है प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से इस सवाल को मैं हल करके आपको बताऊंगा। मेरे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर से पहले होता है, वो हमारा लेफ्ट हैंड होता है LHS, इसको हम LHS से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस और साइन A। बच्चों मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, इस सवाल को हम लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, लिखने के बाद इसका क्या करते हैं, परिमेयकरण। दोस्तों क्या करना है, परिमेयकरण करना। दोस्तों परिमेयकरण क्या होता है बिल्कुल ध्यान से समझना है, कैसे करना है। देखिए मेरे पास ऊपर दो होता है, ये हमारा जो चिन्ह खींचा है, लाइन खींची, इसको मैं बटे की लाइन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, बटे की लाइन है। इस बटे के ऊपर जो होता है वो अंश होता है, जो बटे के नीचे होता है बच्चों क्या होता है, हर होता है। मेरे पास जो हर में संख्या दी है उसी संख्या से, हर में संख्या जो दी है उसी संख्या से हमें अंश में और हर में गुना करना, लेकिन उसके चिन्ह डिफरेंस होना चाहिए। मतलब यहाँ हमारे पास 1 माइनस साइन है, तो ऊपर हमें संख्या तो सेम रहेगी लेकिन इसके चिन्ह हमारे हो जाएंगे डिफरेंस। यहाँ 1 माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन है से मुझे अंश में गुणा कर देना है और इसी संख्या से बच्चों हमें हर में भी गुणा कर देना है अंडर रूट के अंदर। ये हमारा परिमेयकरण हो जाएगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, परिमेयकरण। मैंने आपको बताया यहाँ भी 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है। कोई भी संख्या जब दो बार लिखिए तो उसे दो बार ना लिखकर उसके स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे देखिए अगर a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे हम 2 बार ना लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, इसे हम इस तरीके से स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्या कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार ना लिखकर इसके स्क्वायर लगाकर भी इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी 1 प्लस साइन है दिया है तो अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन ए का हम होल स्क्वायर लिख देंगे। बच्चों लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, ये संख्या सेम है तो हम सेम 2 बार लिखे, 2 बार नहीं लिखेंगे, हमें उसे स्क्वायर के रूप में लिख देना। अब दूसरा फार्मूला यहाँ क्या लगेगा, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या एक बार प्लस में दी हो और एक बार माइनस में दी हो, संख्या तो सेम है, संख्या इसके अंदर सेम हो, यहाँ भी हमारा a है, इसमें भी है, दूसरा b है, इसका भी b है, लेकिन इसके चिन्ह कैसे हैं, डिफरेंस है। चिन्ह अगर डिफरेंस है, संख्या एक जैसी हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगाकर दूसरी संख्या का बच्चों स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पहली संख्या क्या है हमारी 1, दूसरी संख्या यहाँ क्या है साइन, यहाँ पहली 1, यहाँ साइन, संख्या मेरे पास सेम है, चिन्ह डिफरेंस है, तो पहली संख्या का स्क्वायर लगा देंगे और बच्चों दूसरी संख्या का भी हमें स्क्वायर लगा देना है। लगा दिया। अब क्या करते हैं, हमेशा याद रखना बच्चों क्या होता है, अब ये तो बराबर लगाएंगे, इसी तरीके से यहाँ 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर तो आसानी से ऐसे लिख देंगे। अब a का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर क्या होता है, अगर a का स्क्वायर करेंगे इसका मतलब होता है 1 को हम 2 बार लिखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 कम 1, तो a का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, तो हम यहाँ a के स्क्वायर की जगह पर 1 लिखेंगे और यहाँ साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करते हैं, फिर से इसको हम लिख लेंगे, फिर से क्या करेंगे, यहाँ इस साइड में हम इसे लिखेंगे, हमारे पास बराबर लगाएंगे, अंडर रूट लगा है, ऊपर हमारे पास 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बच्चों दिया है, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर दिया है, और बटे में जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चों दिया है, जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया है उसके जगह पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फार्मूला होता है, कहाँ होता है, कॉस स्क्वायर बराबर बच्चों होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों, जहाँ भी कॉस स्क्वायर है उसके जगह पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर जहाँ दिया वहाँ पर हम कॉस स्क्वायर आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर था तो उसके जगह पर सीधे हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, हमें इसमें स्क्वायर लगा, ये ऊपर भी हमारा स्क्वायर लगा है, बटे में भी हमारा स्क्वायर लगा है, तो इस स्क्वायर को मैं एक बार लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना है आपको। यहाँ 1 प्लस साइन
ए से लिखेंगे और बटे में लगाकर 1 cos ए लिखा है, इन दोनों का हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर ऊपर था और बटे में भी स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को एक साथ ही लगा देंगे। स्क्वायर से अंडर रूट बच्चों कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा क्या होता है, कट जाता है। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन, अंडर रूट गायब हो गया, ठीक है बच्चों। और बटे में हमारा क्या था, cos ए था। अब क्या करना है, इस संख्या में हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 के नीचे हम cos ए लिख देंगे बच्चों, ठीक है, प्लस लगाकर, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, साइन ए और बटे में cos है, इसके भी हम अलग अलग कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पर 1/cos होता है वो सेक का मान बच्चों होता है, किसका मान होता है, सेक। तो यहाँ 1/cos के जगह पर सेक का रख देंगे। और साइन बटे cos बच्चों किसका मान होता है, 10। साइन बटे cos जहाँ भी लिखा होगा ये साइन बटे cos ये किसका मान होता है, 10 होता है बच्चों। हमें लाना कितना था, सेक प्लस 10, यही हमारा आ गया है। इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड को हल किया और राइट हैंड हमारा आ जाएगा, आ गया है। इसका मतलब सवाल हमारा प्रूफ हो गया, हल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इस तरीके से सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। दोस्तों घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया है और तो इस वीडियो को तो लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मेरे चैनल पर हम मैथ से संबंधित ऐसे नए वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है।